अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपनी किचन में बना रही हूँ बहुत ही स्पेशल सी सब्ज़ी मिक्स वेज। जी हाँ, मिक्स वेजिटेबल, जिसको अगर हम कभी रेस्टोरेंट जाएं या फिर किसी ढाबे पर और या फिर किसी शादी में, इसको देखकर हम सभी के मुंह में पानी आ जाता है। और मिक्स वेज हम सभी की बहुत फेवरेट होती है। तो आज इस सब्ज़ी को मैं बहुत ही कम मिर्च मसालों के साथ बनाने वाली हूँ और बहुत ही इजी तरीके से, और इसका टेस्ट लाजवाब होगा। इसको बनाने के लिए मैंने 1 किलो गोभी ली थी, जिसको मैंने अच्छे से साफ़ करके इस तरह से बड़े पीसेस में कट किया है। इसको हम बड़े पीसेस में ही कट करेंगे। 2 मीडियम साइज़ के मैंने आलू लिए हैं, जिनको अच्छे से मैंने कट करके इस तरह से धोकर साफ़ करके रखा है, क्योंकि इन्हें हमें फ्राई करना है। 1 कप मैंने फ्रेश मटर ली है, आप फ्रोज़न मटर भी यूज़ कर सकते हैं। और 1 मीडियम साइज़ की मैंने गाजर ली है, जिसको अच्छे से पील करके मैंने इस तरह से पीसेस में कट कर लिया है। शिमला मिर्च ली है मैंने बड़े साइज़ की 1, जिसको मैंने इस तरह से पीसेस में कट किया है। तो इसको बनाना शुरू करते हैं। एक कढ़ाई में मैंने ऑयल गरम किया था और उसमें ऐड कर लिए हैं अपने आलू। आलू को हमें बहुत ही स्लो फ्लेम पर इनको फ्राई करना है, जब तक कि इन पर एक अच्छा सा कलर ना आ जाए। और ये देखिए, इस तरह का कलर आना चाहिए और 80% तक हमारे आलू कुक हो जाने चाहिए। अब आलू को हम बाहर निकालेंगे ऑयल से और उसी ऑयल के अंदर ऐड कर देंगे अपनी गोभी। गोभी को भी हमें एक अच्छा सा लाइट ब्राउन कलर आने तक फ्राई करना है। इन वेजिटेबल्स को हम डीप फ्राई भी कर सकते हैं। मैं इनको कम ऑयल में फ्राई कर रही हूँ, लेकिन इनको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। जब हलवाई ये सब्ज़ी बनाते हैं तो वो सब्जियों को हमेशा डीप फ्राई करते हैं। अब हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे अपनी गाजर और इसको भी 1 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करके निकाल लेंगे। देखिए, इस तरह से हो गई है अब गाजर। बस इस स्टेज पर हम इसको बाहर निकाल लेंगे कढ़ाई से और सेम ऑयल में ऐड करेंगे अपनी शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को भी हमें सिर्फ 1 मिनट के लिए ही फ्राई करना है, क्योंकि शिमला मिर्च बहुत जल्दी पक जाती है। ये देखिए, अब शिमला मिर्च को बस हमें कढ़ाई से बाहर निकाल लेना है। ये बिल्कुल अच्छे से कुक हो गई है। 1 मिनट के लिए ही हम मटर को फ्राई करेंगे। मटर को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, अदरवाइज़ वो हार्ड हो जाएंगी। अब बचे हुए ऑयल के अंदर हम ऐड कर देंगे ½ टी स्पून ज़ीरा। ज़ीरा थोड़ा सा पक जाए तो इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज का पेस्ट। मैंने एक बड़े प्याज का पेस्ट बना कर रखा है, उसको हम अच्छे से चलाएंगे और इसको एक लाइट पिंक कलर आने तक हमें थोड़ा सा भूनना है। अब ये देखिए, प्याज हमारा अच्छे से भुन गया है और इसमें एक अच्छा सा कलर भी आ गया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। मैंने 2 मीडियम साइज़ टमाटर लिए थे और उनको एक ग्राइंडिंग जार में डालकर उनका पेस्ट तैयार किया है। आप इसके अंदर टमाटर को कट करके भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून नमक। नमक से टमाटर बहुत जल्दी पक जाते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, ½ टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून धनिया पाउडर। सभी मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको हमें 5 से 10 मिनट के लिए अच्छी तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर भूनना है, जब तक कि मसाले से एक अच्छी सी खुशबू ना आने लगे, तब तक हम इसको भूनेंगे। ये देखिए, मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है और मसाले को फिर से भून रही हूँ। अब मसाला अच्छे से भुन चुका है, तो इसमें ऐड कर देंगे अपनी सभी फ्राई की हुई सब्जियाँ और साथ ही ऐड करेंगे 1 से 2 कटी हुई हरी मिर्च। सब्जियों को अच्छी तरह से मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे ताकि मसाला अच्छे से इनके ऊपर कोट हो जाए और लिड लगाकर इनको 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर छोड़ देंगे। 10 मिनट बाद एक बार सब्जी को चला देंगे और फिर से लिड लगाकर इसको 2 मिनट के लिए पकाएंगे और सब्ज़ी बिल्कुल तैयार हो जाएगी।
ये देखिए, अब सब्ज़ी हमारी बिल्कुल तैयार है, इसमें ऑयल ऊपर आ चुका है। इस सब्ज़ी में आप अपनी पसंद की और भी सब्ज़ियां ऐड करके बना सकते हैं, जो भी आपको सब्ज़ियां पसंद हैं। थोड़ा सा पनीर और ऐड करेंगे तो इसका टेस्ट और लाजवाब हो जाएगा। तो ये देखिए, तैयार हो गई है हमारी बहुत ही डिलीशियस सी एकदम ढाबा स्टाइल मिक्स वेज, जो कि हम सबकी ही फेवरेट है। तो इसको मेरे तरीके से बनाइए और रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ नए वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।